एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना में व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के बीकानेर की सुप्रसिद्ध मिठाई गोंद पाक बना रहे हैं, जो विशेष रूप से सर्दियों में बनाई खाई जाती है। तो हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल से ये मिठाई बनाने वाले हैं। तो आइए, इसके लिए हम ले रहे हैं आधा कप गोंद और आधा कप ही बादाम। इसके बाद हम ले रहे हैं गेहूं का आटा 2 कप, और इसके बाद हमने लिया है ये नारियल का लच्छा, नारियल की गिरी का लच्छा 1 कप। 1 कप लच्छा हम आधा कप गोंद में काम लेंगे। तो हमने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। और अब इसके अलावा हमने 2.5 कप हमें लगभग चीनी चाहिए और 20-25 के लगभग काली मिर्च चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये और इसमें ये मावा भी डालेंगे हम, और घर पे बना हुआ मावा है, ये 125 ग्राम मावा हमने लिया है। और घी हम आवश्यकता अनुसार लेंगे, वैसे लगभग इसमें 200 ग्राम घी लगेगा। अभी हम गोंद को तलने के लिए हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी अच्छा गर्म होने पर हम गोंद को तलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमने आधा कप बादाम लिए हैं इसमें डालने के लिए, इनको तल के निकाल लेते हैं, इनको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गोंद पाक जो है ये हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही बनाया खाया जाता है। हलवाई लोग ब्याह शादियों में भी बनाते हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध मिठाई है। और विशेष रूप से सर्दियों में गर्मा गर्म गोंद पाक बहुत ही खाया जाता है। हमने ये आधा कप जो गोंद लिया है, ये गोंद हमने एक तो मशीन कट गोंद लिया है, बिल्कुल बारीक दानों वाला। इसको बाद में कूटने पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ये है कि इस आधा कप गोंद को हम लगभग 4 से 5 बार में थोड़ा थोड़ा तल करके निकालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और वैसे तो ये चूँकि गोल छोटा वाला गोंद है, चिपकेगा नहीं। अगर हम बड़ा गोंद लेते हैं तो बड़े दानों का गोंद लेते हैं तो वो उनके चिपकने या अंदर से कच्चा रहने की संभावना रहती है। हलवाई जी यही गोंद काम लेते हैं सभी लोग। इससे क्या है, ये विशेष रूप से गोंद पाक के लिए, इससे क्या है कि एक तो ये अंदर तक पूरा पक जाता है, फूल करके इसके दाने अच्छे बढ़िया पॉपकॉर्न बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे बाद में ये गार्निशिंग में भी काम आता है, तो ये गोंद पाक के लिए यही गोंद काम में लिया जाता है। और इसी तरह से नारियल का जो है वो भी कद्दूकस किया हुआ या बारीक पिसा हुआ नारियल नहीं होता इसमें, बल्कि नारियल का लच्छा पिसवाया जाता है। बाज़ार में चक्की पर जब इसको पिसवाते हैं नारियल को, तो उसको लच्छा कहकर ही पिसवाना होता है। और जो लड्डू के लिए नारियल पिसवाते हैं वो बारीक नारियल पिसवाते हैं। तो हमारा गोंद देखिए कितना, थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालने पर भी कितना बढ़िया फूल करके इसके पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं। तो गोंद हमने सारा तल लिया है और अब हम इसमें आटे को सेकेंगे। इसी घी में आटे को सेकेंगे। घी ज़रूरत के अनुसार और डालते रहेंगे। आटा सेकने से पहले हमने 20-25 काली मिर्च इसमें डाल दी हैं, और काली मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो काली मिर्च के बाद हमने आटा डाल करके 2 कप आटा लिया है, और ये 2 कप आटा हम अब सेकने में लग रहे हैं, आटे को भूनने में लग रहे हैं। बिल्कुल उसी स्टाइल से जिस स्टाइल से हलवा बनाया जाता है या आटे की कोई भी रेसिपी बनाई जाती है। आटा अगर थोड़ा सा मोटा लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मैदे की तरह बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, गोंद पाक जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, सर्दियों में बनाया खाया जाता है और शादी विवाह वगैरह में भी बनता है। तो गोंद जो है हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, और सहजन के, बेर के, पीपल के, अर्जुन के, बबूल के, कीकर के पेड़ों से गोंद हमें प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा बबूल और कीकर का गोंद कहलाता है। आटा सीखने के बाद में हमने इसमें मावा मिलाना शुरू कर दिया है। 125 ग्राम हमने मावा लिया है, घर का बना हुआ मावा है, और घी की मात्रा भी इसमें अच्छी है, तो इसीलिए आटे में भी हम थोड़ा कम घी भी चला रहे हैं। तो 125 ग्राम मावे को हम 3 से 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके आटे में डाल रहे हैं, और इस आटे को अच्छे से गोंद इस मावे के साथ में मिक्स कर रहे हैं। जब मावा पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा बहुत गर्म भी हो जाएगा, उसके बाद में हम इस मिक्सचर को उतार लेंगे, आंच से उतार लेंगे, और उसके बाद हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को उतारेंगे, चाशनी बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा आप ध्यान से सुनने की बात है।
और टिप है इसके लिए भी एक, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो गोंद अभी सर्दियों में हालांकि इसकी तासीर ठंडी होती है, शीतल होती है, लेकिन गोंद चूँकि हमारे हड्डियों को ताकत देता है और सर्दी के मौसम में हड्डियों में जकड़न वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसलिए गोंद जो है सर्दियों में विशेष रूप से खाया जाता है। इसमें भी नीम का गोंद जो होता है, जिस पेड़ का गोंद होता है उसमें उसी की ही गुण आ जाते हैं। तो इसकी जो हम चाशनी बना रहे हैं, गोंद पाक के लिए जो चाशनी बनाई जाती है वो न गुच्छे की बननी है, न 2-3 तार की बननी है, बस एक से आधे से एक तार के बीच की चाशनी हमें तैयार करनी है। गोंद पाक क्योंकि ये बर्फ़ी के रूप में भी बनाया जाता है, खाया जाता है, और हलवे की तरह से भी गर्म करके बनाया खाया जाता है। वैसे हलवे की तरह से अगर इसको गर्म करना हो तो डबल बॉइलिंग में गर्म करना पड़ेगा या फिर आपको माइक्रोवेव में। अब हमारा ये चाशनी चूँकि तैयार हो गई तो हमने इसमें सारा मिक्सचर डाल दिया है गोंद को बचाते हुए। ये एक महत्वपूर्ण टिप है आपके लिए कि इस समय हमने गोंद बिल्कुल नहीं डाला है। नारियल गिरी डाल दी है हमने, आटा डाल दिया है हमने, बादाम डाल दिए हैं हमने, बादाम को क्रश कर लिया था थोड़ा, कुछ बादाम हमने साबुत रखे हैं गार्निशिंग के लिए। और इसी तरह से गोंद हमने लेकिन बिल्कुल भी नहीं डाला है। हम कर रहे हैं इंतज़ार इसके ठंडे होने का। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 2-3 बार में करके गोंद मिलाएंगे। अभी मैंने उंगली रख कर देख लिया, ये ये जो मिक्सचर है कुछ ठंडा हो गया है। आँच नीचे से हम चाशनी बनते ही बंद कर चुके हैं। तो अब इस ठंडे मिक्सचर में हम गोंद मिला रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम गर्म मिक्सचर में गोंद डाल देंगे तो गोंद पिघल जाएगा। हमें उस गोंद को पिघलाना नहीं है, ये क्रंची ही रहेगा और ये भी थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा, इसलिए कि अगर शुरुआत में डाले जाने वाला गोंद थोड़ा बहुत पिघल भी जाता है तो बाद का गोंद वैसा ही बचा रहेगा और आपका गोंद पाक बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगा, क्रंची बनेगा। अब ये देखिए दूसरी बार में उसी गोंद को मैं दूसरी बार में डाल रही हूँ। और इसके अलावा भी हम अभी 1 कटोरी गोंद बचा लेंगे, फूला हुआ गोंद हम बचा लेंगे। उसका क्या करेंगे? उसको जब हम ये सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तब हम एक ट्रे में या थाली में ले करके उसको ग्रीस करके और उसमें इसको फैला लेंगे। बर्फ़ी की शेप में हम बनाने वाले हैं आज। तो हम इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई थाली में, घी लगी हुई थाली में या ट्रे में फैला करके और फिर इसको जमा देंगे। बाद में गार्निशिंग के लिए यही गोंद के फूले हुए दाने हमारे काम आएंगे। जो मैंने अभी 1 कटोरी गोंद बचाया है, मैंने आपको बताया कि 1 कटोरी गोंद मैंने बचा लिया है फूला हुआ, तो वो 1 कटोरी गोंद हमारे उसमें गार्निशिंग में काम आएगा। तो देखिए अब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा भी हो गया है, तो अब मैं इसको थाली में डालना शुरू कर देती हूँ। गोंद जो है बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए और ये बहुत लाभकारी होता है खांसी में, जुकाम में। इवन इसमें बहुत अच्छे तत्व भी होते हैं, ये पाचन को भी बेहतर बनाता है। और बल्कि वाइट गोंद में तो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए वगैरह सब होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मुहासे, झुर्रियाँ सब दूर करता है और हड्डियों को ताकत देता है ये गोंद। तो और इसी तरह से गिरी लच्छा जो इसमें डाल रहे हैं हम, वो भी बहुत काम का है। आयुर्वेद की दवाइयों में गोंद काम लिया जाता है। और इसके अलावा सूखा नारियल है, ये भी स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए बहुत काम की चीज़, काम का खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मैग्नीज, गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, मतलब कितना कुछ होता है इस एक गोंद पाक की छोटी सी बर्फ़ी में। तो क्यों ना आप भी ये गोंद पाक इन सर्दियों में बना करके ट्राई करें। बिल्कुल हलवाई जी की स्टाइल से मैंने ये गोंद पाक बनाया है, सिखाया है, आप भी सीखें। और जो मात्राएं मेरे तरीके से आप लेकर के बनाएं, जो मात्राएं मैंने जितनी बताई हैं अगर आप उतना ही डालेंगे तो बहुत ही सही और टेस्टी गोंद पाक बनेगा और बिल्कुल सही बैठेगा। और इसकी बर्फ़ी भी काटी जा सकती है। हमने इसकी चाशनी इस तरह से ली है। अगर आपको हलवे के उसमें ही खाना है, डबल बॉयल करके या माइक्रोवेव में गर्म करके, तो आप चाशनी को थोड़ा सा ढीला रखिए, मतलब उसका तार बनने से या आधा तार बनने पर चाशनी रोक लीजिए और फिर उसके बाद में उसमें वो आटा और बादाम
सिका हुआ आटा, भुने हुए बादाम और लच्छे मिला दीजिए गोंद को बचाते हुए। गोंद को बाद में डालना है जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए, और जब पूरे से गोंद मिल जाए तो फिर ग्रीस की हुई थाली या ट्रे में इसको जमा देना है। और बाद में देखिए अभी मैंने ये गार्निशिंग कर दी है इस बचाए हुए गोंद से और बचाए हुए साबुत बादाम से। तो इस तरह से ये गोंद पाक तैयार है फ्रेंड्स। और इससे गोंद से इसके अलावा लड्डू भी बनते हैं, पंजीरी भी बनती है और रई भी बनती है, जिसे हम इसका गोंद का काढ़ा भी कह सकते हैं। क्योंकि ये गोंद जो सद्य प्रसूता महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क में जो काफ़ी मतलब वृद्धि करता है, और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी को भी बहुत मजबूती प्रदान करता है गोंद। तो गोंद हमें ज़रूर किसी न किसी रूप में, चाहे लड्डू में, पंजीरी में, रई में खाएं, हमें ज़रूर ही खाना चाहिए, और ख़ासकर सर्दियों में तो। अब देखिए ये हमने जिस थाली में डाला था उसमें ये गोंद के जो मिक्सचर है वो अच्छे से जम गया है, और पलटे की सहायता से इसको हमने काटा है। दो पीस हम इसके काट करके अलग करेंगे, उठाएंगे और सर्विंग ट्रे में रखेंगे। अगर इसको गर्म करके खाना है तो आप आराम से माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, हल्का गर्म कर सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म कीजिए, खाइए, आनंद उठाइए गोंद पाक का। सर्दियां हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारे बीकानेर में तो ये मिठाई बहुत शादी विवाह में भी बनती है, इसके अलावा घर घर में बनती है। गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं। लड्डू भी मैं बनाने वाली हूँ 1-2 दिन में। अभी फ़िलहाल गोंद पाक बनाया है तो उसकी विधि मैंने आपसे शेयर की है। आप भी गोंद पाक अपने यहाँ बनाइए, खाइए, खिलाइए मेहमानों को, और मुझे भी बताइए कि आपने मेरे बताए हुए तरीके से गोंद पाक बना करके कैसा बना आपका गोंद पाक। तो अगली रेसिपी के लिए हम फिर से मिलेंगे, और अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये रेसिपी देखी, और इसके टिप्स का ध्यान रखिएगा। और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।